अजोला एक जलीय फर्न है जो पानी के ऊपर पाया जाता है। इसमें हम दो प्रकार से प्रयोग करते हैं, एक पशुओं के लिए और एक धान की फसल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन के लिए। जो पशुओं के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं उस प्रजाति का नाम है अजोला पिन्नाटा। तो पहले हम जो पशुओं के लिए प्रयोग किए जाने वाला अजोला पिन्नाटा है उसके विषय में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। इसके लिए ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी उसमें इसको ग्रो नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये पानी पे उगता है और पानी का टेम्परेचर जब जलवायु ठंडी होती है तो वो टेम्परेचर और ठंडा हो जाता है, और जब जलवायु गर्म होती है तो उसका टेम्परेचर और गर्म हो जाता है। तो इसके लिए पहले मैं बता दूं, यह एक पशुओं का पौष्टिक आहार है और इसमें 20 से 25% प्रोटीन पाई जाती है, 10 से 12% इसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और 10 से 12% एमिनो एसिड पाया जाता है। तो ये प्रोटीन जो होती है, जो 25 से 30% जो प्रोटीन इसमें पाई जाती है, वो पशुओं के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, और जो दुधारू पशु होते हैं, जो दूध देने वाले पशु होते हैं, उनके लिए बहुत ही एक रामबाण का काम करता है अजोला। तो इसको ग्रो कराने का ये है कि इसका एक 5 गुणा 1 मीटर का एक गड्ढा खोद लें। एक पिट की मेज़रमेंट बता रहे हैं हम अभी, 5 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। उसमें पॉलीथीन सीट बिछा करके 9 से 10 सेंटीमीटर पानी से भर दें। तो उसमें 1 किलो गोबर, गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर होना चाहिए, और उसमें आपका जो फर्टाइल सॉइल होती है, यानी कि जो दोमट मिट्टी होती है, वो मिट्टी उस गोबर के उसमें मिला करके और 5 से 10 लीटर पानी में उसे पहले तक घोल लेते हैं, एक ड्रम में घोलने के बाद में, और उस घोल को उस पिट में डाल देते हैं। यानी कि उसकी 1 से 2 इंच जो लेयर है, वो गोबर और मिट्टी की वो 1 से 2 इंच लेयर उस पर वो परत बन जाती है। उसमें वो डालने के बाद में हमारे पास जो अजोला का कल्चर होता है, यानी कि सीड होता है, वो एक पिट के लिए आधा किलो से 1 किलोग्राम बीज की मात्रा एक पिट के लिए 5 गुणा 1 मीटर की जो पिट है उसके लिए पर्याप्त सीड होता है। और उस सीड को हम उसमें पूरे पिट में बिखेरते हैं, हाथ से ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, तो वो उस तरीके से वो उसमें अजोला को फैला देते हैं, और वो अजोला आपका हमारा जो 10-12 दिन में वो पूरे पिट पे हरे गलीचे के समान उसमें वो पूरा आ जाता है। दूसरा, इसके लिए हम मेन पॉइंट ये होता है कि हमने अजोला पिट तो बना लिया, तो जैसे ज़्यादा गर्मी आती है, मई जून जुलाई का महीना आता है, तो उसमें उसके ज़्यादा टेम्परेचर के लिए हमें थोड़ा शेड बनाना पड़ता है उसके ऊपर। तो उसके ऊपर शेड इसलिए बनाते हैं कि वो ज़्यादा जो टेम्परेचर सनलाइट है, जो सूर्य की किरणें हैं, वो डायरेक्ट उस पर ना पड़ें, और वो हमारा प्रोडक्शन जो है कम से कम 5 से 6 महीने तक एक दिन गैप दे करके दूसरे दिन उसको निकाल सकते हैं। शुरू में जब हम उसका जब सोइंग करते हैं तो सोइंग करते समय हम 10-12 दिन बाद उसका लेते हैं, फिर उसके बाद 1 दिन के अंतराल से कंटिन्यू लेते रहते हैं। तो उसको हम 5-6 महीने तक आप कंटिन्यू 1 दिन के अंतराल से उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसको छलनी से उससे वो ले लेते हैं, और जो यानी कि मोटा जो अजोला होता है, जो पशुओं को खिलाया जाने वाला होता है, वो ऊपर आ जाता है, और जो मदर कल्चर होता है, जो बारीक रह जाता है, वो नीचे रह जाता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि कुछ दिन बाद इसमें कुछ जैसे कीड़े आ जाते हैं, तो उन कीड़ों की रोकथाम करने के लिए हम इसमें नीम केक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने 1 महीने हमने इसका प्रोडक्शन ले लिया जी, या 20-25 दिन में हमने इसका कई बार प्रोडक्शन ले चुके हैं, तो हमको नीम की खली तभी इसमें डाल देनी चाहिए। हमको ये इंतज़ार नहीं करना है कि इसमें कीड़ा लगेगा या कोई इंसेक्ट आएगा तब डालनी है। नीम की खली का प्रयोग पहले ही कर देना चाहिए। तो नीम की खली की जो मात्रा लें, एक पिट के लिए 500 ग्राम से 1 किलोग्राम उसमें नीम की खली पानी में डाल दें। तो जो हमारे कीड़े हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े, जो भी इंसेक्ट हैं, वो उसमें नहीं आएंगे। उसमें क्या है, पशुओं को खिलाने से पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसमें गंध आ जाती है। जैसे गोबर हम डालते हैं गाय का, तो उसमें थोड़ी सी दुर्गंध आ जाती है, तो उसको निकालने के बाद में उसको धो लें साफ़ पानी में। साफ़ पानी में धोने के बाद में किसी दूसरे हरे चारे में
मिला करके एक पशु के लिए, जैसे हमारा गाय है तो उसके लिए 1 किलो अजोला पर्याप्त है, तो पहले हम थोड़ी मात्रा कम खिलाएं, आधा किलो खिलाएं, आधा किलो खिलाने के बाद में थोड़ी मात्रा और बढ़ा दें, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम ऐसे करके हम मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो उसमें जो दूसरे हरे चारे हैं उसके साथ अजोला का जो कल्चर उसमें मिला करके, और भूसे में, जो भूसा हम पशुओं को खिलाते हैं उस भूसे में मिला करके पशुओं उसको गाय को खिला देते हैं। तो हमारे पशु हैं उसमें अलग अलग मात्रा होती है सभी को खिलाने की। जैसे कि गाय की बात की हमने, तो गाय की उसमें 500 ग्राम से 1 किलोग्राम हम गाय को खिला सकते हैं। भैंस को भी इतनी ही मात्रा देते हैं, लेकिन मुर्गी जो छोटा हमारा एक जीव है, तो अंडा उत्पादन के लिए और मांस उत्पादन के लिए हमारे देश में ज़्यादा मुर्गी पालन किया जाता है। तो इसको खिलाने से, अगर हम अजोला अपनी मुर्गी को खिलाते हैं तो वो अंडे का जो साइज़ होता है उसमें भी वृद्धि होती है, और जो मुर्गी का मीट मांस के रूप में जो प्रोडक्शन करते हैं तो उसका मांस भी उसका बढ़ जाता है। इस तरीके से ये कई सावधानियां हैं। दुर्गंध की सावधानी है, इंसेक्ट की सावधानी है, पानी की सावधानी है। एक पिट में पानी हमेशा 6 से 8 इंच हमेशा रहना चाहिए। जैसे ही उसका लेवल कम हो जाता है तो उसमें और पानी डाल देना चाहिए, ताज़ा पानी डालना चाहिए, स्वच्छ पानी डालना चाहिए। तो ये हमेशा बात ध्यान रखने वाली बात है किसान भाइयों को। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।